जनाब, मैं देख रहा था आपका जज्बा, आपका वलवला और आपका इस काज के साथ इश्क, बड़ी खुश खुर्रम तरीके से आप सब ने इसमें पार्टिसिपेट किया। ये इस अज़म का इजहार है कि आप इस मुल्क से पोलियो का ख़ात्मा चाहते हैं। आप कमिटेड हैं कि तमाम पाकिस्तान के तमाम बच्चे इस मूजी मरज़ से बचें। लेकिन इसमें एक सीक्रेट मैसेज भी है। आप तो खुशकिस्मत है कि वॉक कर सकते थे, कुछ ऐसों का भी सोचे जो वॉक करने के लायक नहीं हैं। और जब हम उनका सोचते हैं तो एक बहुत बड़ी बीमारी जो जहन में आ जाती है कि हमारे बच्चे या हमारे जवान, जिस तरह सेनेटर साहब ने भी फरमाया, हमारे एल्डर्स भी जो पोलियो की वजह से मफलूज हो गए हैं, माजूर हो गए हैं, और वो उस तरह उस वाक़ में शिरकत नहीं कर सकते जिस तरह आप कर सकते हैं। तो इसी एडवोकेसी वॉक और इसी वर्ल्ड पोलियो डे की तवासुत से ये एक पैगाम है कि ये हमारे मुआशरे को, हमारे सेहत के निज़ाम को और हमारे मुल्क को कितना नुकसान पहुंचा रही है ये बीमारी। हमारे बच्चे जो इससे माजूर हो जाते हैं, जो हो रहे हैं, और फिर उनकी आप तालीम के बारे में सोचें, रिहाइश के बारे में सोचें, माश के बारे में सोचें और नेशनल डेवलपमेंट में उनके किरदार के बारे में सोचें, तो ये एक नेशनल लॉस है। एक वक़्त था जब पूरी दुनिया में 3,50,000 अफराद में पोलियो तशखीस होता था। फिर ये एफर्ट बढ़ती गई, लेकिन लोग मफलूज भी होते रहे और अमवात भी होती रही। और एक मुश्किल और दक्कन फिनामिना मैं आपके सामने रखूं कि लोगों के तनफ़ुस के निज़ाम को यही चूँकि इफ़ेक्ट करती है, तो लोग सांस लेने के काबिल नहीं थे। और फिर आप ज़रा इंटरनेट को गूगल सर्च कर लें आयरन लंग्स को, उस वक़्त वेंटिलेटर नहीं थे। आपने वेंटिलेटर अभी देखे हैं कोविड-19 के पैंडेमिक में, तो आयरन लंग्स को इस तरह बनाया गया कि वो तनफ़ुस का निज़ाम बरकरार रख सके, और वो एक अज़ियतनाक स्टोरी है। फिर जब ये वैक्सीन दरियाफ्त हुई थी और हो रही थी, और इसको फिर हम रोल आउट कर रहे थे, घर घर ये कैंपेन्स पूरी दुनिया में हो रही थी, वैक्सीनेशन का अमल जारी था, तो पोलियो के इन्फेक्शन में उसके ज़रिए जो अमवात होती थी, जो मफलूज होते थे, वो बतदरीज कमी होती गई। अब इस स्टेज पे हम और अफ़गानिस्तान दो ममालिक हैं जहाँ पे ये सर्कुलेशन वाइल्ड पोलियो वायरस की एंडेमिक है। हमारे 4 बच्चे अभी तक इफ़ेक्ट हो गए हैं, लेकिन इसमें एक सिल्वर लाइनिंग भी है। 3 बच्चे तो हमारे एक यूसी से हैं, बनू में, यानी वायरस को हमने लोकलाइज किया हुआ है। और एक जो अभी रिसेंटली आया है गदाफ से, कराची से, वो कॉन्टैक्ट है। लेकिन तनबीह ज़रूर है, हमारे इन्वायरमेंट में अफ़गानिस्तान से आ रहा है वायरस या हमारा अपना है, मसला ये नहीं है। मसला ये है कि हमारे बच्चों के लिए ख़तरनाक है। ये हमारे बच्चों को अपाहज कर सकता है, माजूर कर सकता है, और अगर ये बच्ची हो तो फिर ख़ुद सोचे कि उसकी ज़िंदगी पे क्या असर होगा। जनाब वाला, अगर वायरस लोकलाइज हो गया है तो अकल का तकाजा है कि हमारे ऑपरेशंस भी लोकलाइज हो, और हमने वही किया। हमने इसको हल करने के लिए 3 स्ट्रेटजीज बनाई। एक तो लोकलाइज्ड ऑपरेशनल हब बनाया सदर्न केपी में, बनू में, और उसको वेल रिसोर्स किया, इक्विप किया, अथॉरिटी दे दी, और उसमें प्रोग्राम के टॉप ब्रेन्स को इधर से रिलोकेट करके उधर भिजवाया ताकि वो बेहतरी ला सके, वो इस मसले को जड़ से उखाड़ सके और हमारी मदद कर सके। तो एक तो वो लोकलाइज्ड अप्रोच। दूसरी हमारी एक इंटीग्रेटेड स्ट्रेटजी भी है। हम हेल्थ कैंप्स कर रहे हैं जिसमें न सिर्फ पोलियो के कतरे फैलाए जाते हैं, बल्कि रूटीन की इम्यूनाइजेशन, माँ बच्चे की सेहत और न्यूट्रिशन की सर्विसेज और हेल्थ और हाइजीन की भी दे रहे हैं। इससे एक तो हमारी आउटरीच में इजाफा हो रहा है, दूसरा इससे ये हो रहा है कि एक विल क्रिएट हो रही है, क्रेडिबिलिटी बढ़ रही है, और लोगों के दिलों में हमारी वर्कर की इज़्ज़त बढ़ रही है और वो फिर एक्सेप्ट करते हैं। तीसरा, हम कैचअप करते हैं, और उसमें भी हमारी रूटीन इम्यूनाइजेशन की टीम्स घर घर जाती है, मोहल्ले मोहल्ले जाती है, और जो मिस बच्चे होते हैं उनको हम कैच करते हैं।
اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کمیونیکیشن کی اسٹریٹجی کو بھی ریویم کیا ہے، اور جو ہمیں مشکلات آ رہی ہے فیک فنگر مارکنگ کا، کمیونٹی بائی کارڈز کا، یا کچھ جگہوں پہ جو مسکنسیپشن ہے اس کو حل کرنے کے لیے ہم نے ایک نئی کمیونیکیشن اسٹریٹجی ڈیولپ کی ہے، اور انشاءاللہ اسی کے تحت یہ غلط فہمیاں بھی دور ہو جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ بارش ہو رہی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے عزم کے سامنے اس کی کوئی وقت نہیں، آپ ایک ریزیلینٹ قوم ہے اور یہ ایک ریزیلینٹ پروگرام ہے۔ ہم نے بہت نامساعد حالات کا مظاہرہ کیا ہے، بہت مشکلات کا مظاہرہ کیا ہے، اور یہ ہمارے سامنے کچھ نہیں ہے۔ میں ساتھ ساتھ اپنے ورکرز کو، جو پولیو ورکرز ہیں، جس کے لیے میں ہر فورم پہ لڑ رہا ہوں، ان کے لیے میسج ہے کہ آپ کی تعظم، آپ کی تقریب اور آپ کی توقیر ہم سب پہ لازم ہے۔ یہ ایک نیشنل ایمرجنسی ہے، اس میں ہر پاکستانی باؤنڈ ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق اپنا حصہ ڈالے۔ یہ کسی صرف صحت کا کام نہیں ہے، یہ تمام اداروں کا، تمام مکاتب فکر کا، تمام شہریوں کا اور تمام والدین کا کام ہے کہ وہ ان کمپین میں ہمارے ساتھ ہو، ہماری ٹیموں کو ویلکم کریں، ان کا سہارا بنے۔ یہ ورکرز، یہ رضاکار ہیں، یہ ہیروز ہیں، ان کی قدر کریں، ان کا سہارا بنیں، اور اپنے بچوں کو جب بھی آ جائیں ان کو، تمام 5 سال کے بچے جو کم ہیں ان کو ویکسین پلائیں اور ان کی مدد کریں۔ ورکرز کے لیے ہم انشاءاللہ ایک جامع پلان لا رہے ہیں تاکہ جب پولیو ریڈیکیٹ ہو جائے ہم پھر کس طرح اس ایسٹ کو یوٹیلائز کر سکیں، کیونکہ یہ ہمارے ایسٹس ہیں، یہ کمیونٹی والنٹیئرز، ہم ان کو یوٹیلائز کریں گے نیوٹریشن میں، فیملی پلاننگ میں، ہیلتھ ہائیجین میں اور دوسری انٹرونشنز میں۔ تو ان کے لیے یہ خوشخبری کہ انشاءاللہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں۔ آلریڈی ہم نے ایک انیشیٹ کیا ہوا ہے، ایک پائلٹ ہم نے لانچ کیا ہے دا چیلنج انٹرنیشنل کے ساتھ، کہ وہ ہماری جو کمیونٹی پولیو ورکرز ہیں ان کو یوٹیلائز کر سکے فیملی پلاننگ کے حوالے سے انٹرونشنز کے لیے۔ میں آخر میں اس بات پہ اپنی تقریر ختم کرتا ہوں کہ یہ جو پولیو ایریڈیکیشن کا انیشیٹو ہے، اس کو تو ہم نے تکمیل تک پہنچانا ہے، ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، اور انشاءاللہ ہم کر کے دکھائیں گے جنوری 2024 تک اسی اسٹریٹجی کے تحت اور اچھے کمپینز کے ذریعے اور ویکسینیشن کے عمل کو تیز کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ کر کے دکھائیں گے۔ لیکن ان ورکرز کی قدر کریں جو بغیر اچھے معاوضے کے آپ کے گھر آتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈال کے آپ کے بچی کی زندگی کو محفوظ بناتے ہیں، جو اپنے آج کو آپ کے کل کے لیے قربان کرتے ہیں۔ ان کی قدر کریں، ان کی تعظیم ہم پہ فرض ہے۔ بہت شکریہ۔